নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি পৌলমী। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। আর এখন সরাসরি নজর রাখবো কানপুর আইআইটির সমাবেশ অনুষ্ঠানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নজর রাখবো সেদিকে। तो मैं यही कहूंगा, मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी। साथियों, इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने जहेज शहर में अपनी डिग्री पाई है। उस कानपुर का अपना शानदार इतिहास रहा है। कानपुर भारत के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से हैं जो इतना डाइवर्स है। सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक, जब हम इस शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्र संग्राम के बलिदानों के गौरव की, उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं। इन स्मृतियों के बीच आप सभी पर देश को अगले 25 वर्षों तक दिशा देने, देश को गति देने का दायित्व है। अब कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृतकाल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृतकाल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपुर आईआईटी ने, यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है।
बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। ये संस्थान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है।